चिड़िया, उल्लू और चील की कहानी। सुबह का वक्त था। एक चिड़िया दरख्त पर सो रही थी। ये चिड़िया सबसे ज़्यादा आलसी थी। चिड़िया सोचती कि काश मुझे दरख्त पर बैठे बैठे ही दाना मिल जाता, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेहनत करना तो ज़रूरी है। चिड़िया के इस हालात को देखकर उस पेड़ पर मौजूद एक चील ने उसकी सारी बातें सुन ली। चिड़िया को जोरों की भूख लगी थी और वो ये कहने लगी, चलो आज मुझे ही दाना तलाश करना पड़ेगा। मैं कल के लिए भी आज ही दाना ले आऊँगी ताकि कल दिन भर मैं आराम से सो सकूं और मुझे कहीं भी जाना ना पड़े। चील ने सारी बातें सुन ली और वो चिड़िया का पीछा करने लगी। दोपहर का वक्त हुआ। चिड़िया अपने परों से माथे का पसीना पहुँच रही थी। चोंच गर्मी की शिद्दत से खुला हुआ और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अब परों में भी जान न बची थी। चिड़िया को प्यास लगी थी तो वो पानी की तलाश में निकली, पर पानी उसे न मिल पाया तो वो दरख्त की शाख पर बैठ गई। चील ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए तरतीब सोची। चील चिड़िया के पास गई और कहने लगी, मैंने आज पेट भर कर खाना खाया है, अब मैंने सोचा दरख्त की शाख पर आराम करूं। चिड़िया से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? चिड़िया बोली, मुझे प्यास लगी है और बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है। मैंने सुबह से दाना तलाश किया पर मुझे ना मिल पाया। अब मैं दुखी होकर यहाँ बैठ गई। चील बोली, अरे चिड़िया रानी, मैं तुम्हारी मदद करूं? चिड़िया खुश हुई। चील बोली, पहले मुझे आराम करने दो, फिर मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलती हूँ जहाँ बहुत सारा अनाज है। चिड़िया राज़ी हुई और चील के जाग जाने का इंतज़ार करने लगी। चील सोती रही यहाँ तक कि धूप ढलने लगी। चिड़िया को डर लगने लगा कि रात होने वाली है और चील सो रही है। उसे जगाना होगा वरना मैं भूखी रह जाऊंगी और घर भी न जा पाऊंगी। चिड़िया ने चील को जगा दिया। चील ने चिड़िया को अपने दोस्त उल्लू के हवाले कर दिया कि ये तुम्हें वहाँ लेकर जाएगा और तुम डरना नहीं, ये मेरा सच्चा और पुराना दोस्त है। चील ये कहकर वहाँ से चली गई कि मुझे घोंसले में बच्चे अकेले होंगे, उन्हें रात के अंधेरे से डर लगता है। उस वक्त ठंडा मौसम भी हो रहा था तो मुझे अपने बच्चों को परों में भी रखना है ताकि वो गर्म रह सके। चील बोली कि चील भी घर पर नहीं है, वो शहर गए हुए हैं। बच्चों ने फरमाइश की थी कि उन्हें मछली खानी है तो चील तली हुई मछली लाने के लिए शहर चले गए हैं। उल्लू रात को अच्छे से देख पाते हैं मगर चिड़िया नहीं देख सकती। उल्लू चिड़िया को 5 किलोमीटर दूर एक गांव में लेकर आया जहां उसे खेत में गिरे हुए दाने दिखाए कि ये तुम्हें उठाने होंगे। मैं दरख्त पर निगरानी करूंगा, जब भी खतरा होगा तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा। चिड़िया अपने 5 किलोमीटर के सफ़र को सोचने लगी कि कैसे वो दरख्त से भी अंधेरे में टकराई थी, कैसे वो दरख्त की शाख में फंस गई थी, तब उल्लू ने उसे निकाला था, कैसे वो उड़ते उड़ते गिर गई थी, कैसे वो उड़ते उड़ते चमगादड़ से आ टकराई थी जिससे उसके माथे पर जोरों की चोट आई है और जिस्म में भी बहुत सारी चोटें आई हैं। चिड़िया वो सब सोच कर डर गई और फिर ज़मीन पर उतर आई। उसे अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं कोई बिल्ली, गीदड़, जंगली जानवर उस पर हमला न कर दे। चिड़िया को खेत में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो उल्लू से बोली कि मुझे नज़र नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? उल्लू बोला, बहन चिड़िया तुम रुको, मेरे इस गांव में एक जुगनू दोस्त है, मैं उसे बुलाता हूँ रोशनी के लिए। चिड़िया खुश तो हुई पर डरने भी लगी कि जब तक उल्लू लौट कर आएगा तब तक मुझे कोई खा न जाए। 4 घंटे बाद उल्लू लौट आता है। चिड़िया का तब तक डर से बुरा हाल हो गया था। उल्लू से पूछा, वो इतनी देर कहाँ रह गया था? उसे डर लग रहा था। जुगनू बोला, चिड़िया बहन माफ़ करना, आजकल हमारे बड़े उस्ताद ने हमारी ड्यूटी का टाइम लेट रखा है, हम जल्दी नहीं निकल सकते। आओ मैं तुम्हें रोशनी दिखाता हूँ। चिड़िया दाने चुनने लगी और बड़ी बोरी में उसने दाने भर दिए। चिड़िया ने थैला कंधे पर उठाया और उल्लू से बोला,
उल्लू बाई चले फिर। उल्लू बोला, वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें दिखाई कैसे देगा? अंधेरा बहुत हो गया है, हम घर कैसे जाएंगे? मैं तो चला जाऊंगा, पर तुम्हारा क्या? चिड़िया परेशान हो गई तो जुगनू बोला, आओ मैं अपने साथियों के साथ तुम्हें रोशनी दिखाता हूँ और तुम दोनों को घर छोड़ाता हूँ। चिड़िया खुश हुई। उल्लू आगे उड़ता गया, उसके पीछे चार जुगनू और उनके पीछे चिड़िया अपनी बोहरी लेकर उड़ रही थी। उल्लू की कमर में दर्द था क्योंकि वो हाल ही में दिन को किसी बच्चे के डराने की वजह से, बच्चे की शरारत की वजह से पेड़ से गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी कमर में ज़ोरों से चोट आई थी। इसलिए वो चिड़िया के सामान को उठाने में मदद न कर पाया। उल्लू और चिड़िया अपने घर पहुंचते हैं तो जुगनू बोलते हैं कि हमारी बैटरी ख़त्म हो गई है, हम 2 घंटों के लिए अपनी बैटरी चार्ज करना चाहते हैं, किसके घर में करें? चिड़िया शर्मिंदा हुई क्योंकि आलस की वजह से उसने बिजली का बिल न भरा था, जिसकी वजह से उसके घर में बिजली काट दी गई थी। चिड़िया ने सोचा, चील के घर चलते हैं। चील के घोंसले के बाहर से चील को बुलाने लगे तो चील जाग गई और देखती है कि उल्लू, चिड़िया और 4 जुगनू आए हैं। वो उन सब को अंदर बुलाती है। चील के 3 छोटे बच्चे सो रहे थे। चील उन सब की मेहमान नवाजी करती है और जुगनू की बैटरियां चार्ज करती है। चिड़िया चील से कहती है कि आज मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं कितनी आलसी हूँ। आज मेरी वजह से मुझे इतना सफ़र करना पड़ा, तुम्हें भी तकलीफ़ हुई, जुगनू को भी अपना गांव छोड़कर यहाँ आना पड़ा, उल्लू ने भी अब तक खाना ना खाया। मैं आइंदा से आलस ना करूँगी और हमेशा वक्त की कदर करूँगी। चील खुश हुई कि चिड़िया समझ गई। जुगनू वहाँ से जाने की इजाज़त लेते हैं कि उन्हें रात ख़त्म होने से पहले गांव पहुँचना होगा, वरना हाजिरी न लगेगी और उस्ताद तनख्वाह काट लेंगे। चिड़िया जुगनू, उल्लू और चील का शुक्र अदा करती है। चील अपने बच्चों के ऊपर फिर परों को फैलाकर बैठ जाती है और चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। अगले दिन चिड़िया ने मेहनत करनी शुरू कर दी। बिजली दफ्तर जाकर बिजली भी दोबारा से बहाल कर दी और एक महंगा फ़िल्टर भी खरीद लिया, वरना वो आलस की वजह से नदी का जरासीम वाला पानी ही पीती थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चिड़िया की तरह आलसी न बने, वक्त की कदर करें, वक्त पर काम करें। जिस तरह से चिड़िया मजबूर हो गई थी, उस तरह से आप कभी मजबूर ना होंगे अगर आप मेहनत करेंगे, वक्त की कदर करेंगे और आलस करना छोड़ देंगे।